आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी, बरसात में ऐसी धूल छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों अच्छा, अच्छा अंजलि, एक बात बताना, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अरे बुद्धू, अगर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होता तो मैं तुम्हारे साथ होती। हाँ, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन फिर बिना जाने के अगर कभी ऐसा हो भी ना जस्सू कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़े तो भी मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। बस तुम मेरा इंतजार करना। हाँ, ये सही है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो अब चलते हैं। हाँ चलो, अरे जस्सू, चलो ना रेस हो जाए। अरे रुको ना पापा, तुम सच में कितना तेज भागते हो। अब मेरे बराबर आके दिखाओ जस्सू, अब नहीं गिरने देने वाली मैं तुम्हें। सच बताऊं तो तुम्हें हराने का जी भी नहीं करता। अरे ये क्या अंजलि, तुम्हारे मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं क्या? अरे मुझे भी नहीं पता, रुको अभी देखती हूँ। क्या हो गया मम्मी पापा, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं बेटा अंजलि, घूमने नहीं, अब मेरा ट्रांसफर पॉर्गेट्री हो गया है। चलो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पूरा सामान पैक कर लिया है, अब हम हमेशा के लिए पॉर्गेट्री शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना पापा? अरे नहीं अंजलि बेटा, मैं भला क्यों मजाक करूँगा। चलो जल्दी करो, हमारे फ्लाइट का समय हो गया है। ठीक है पापा, मैं बस 2 मिनट बात कर लेती हूँ जस्सू से। क्या हो गया अंजलि, कहाँ घूमने जा रहे हो तुम लोग? यार जहाँ भी जा रहे हो प्लीज जल्दी आ जाना ना। मुझे माफ कर दो जस्सू, पर मुझे नहीं पता मैं इस वक्त जहाँ जा रही हूँ वहाँ से कब लौटूँ। मेरे पापा का ट्रांसफर पॉर्गेट्री हो गया है। क्या? इसका मतलब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी? अरे अंजलि बेटा चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है हमें फ्लाइट के लिए। मुझे माफ कर दो जस्सू, पर अब मुझे जाना ही होगा। हो सके तो तुम मेरा इंतजार करना और कभी उदास मत होना। अरे बेटा फ्लाइट का समय हो गया है, थोड़ा तो समझा करो। सॉरी पापा, अब चलिए। अरे नहीं अंजलि, अंजलि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अंजलि, अंजलि प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाओ। पापा प्लीज गाड़ी रोको। जस्सू मुझे माफ कर दो, मुझे भी जाना होगा, पर यकीन करो मैं जरूर लौट कर आऊंगी तुम्हारे लिए। अरे बेटा लेट हो रहा है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे फ्रेंड को समझाता हूँ। अबे वो भिखारी चौला, मेरा एक बात कान खोल के सुन ले। तेरी औकात नहीं है कि तू मेरी बेटी के बारे में सोच भी सके, और अभी तो वो बच्ची है इसलिए तेरे फांसे में आ गई, लेकिन मैं उसे पॉर्गेट्री लेकर जा रहा हूँ और उसे तेरे जैसे गरीबों के खिलाफ इतना कुछ सिखाऊंगा कि दोबारा पलट के नहीं देखेगी तेरे को। चल अब निकल, अपनी औकात में लड़की देख साले। चलो अनिल बेटा, मैंने तुम्हारे फ्रेंड को क्या उसके पापा जो कह रहे थे वैसा ही होगा? क्या अंजलि अब कभी लौट कर नहीं आएगी, मुझे भूल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जरूर लौट कर आएगी, मुझे भरोसा है उस पर। जीने की ख्वाहिश में हर रोज मरते हैं, वो आए ना आए हम उसका इंतजार करते हैं। जीने की ख्वाहिश में हर रोज मरते हैं, वो आए ना आए हम उसका इंतजार करते हैं। झूठा ही सही मेरे यार का वादा, हम सच मानकर उसी पे एतबार करते हैं। मोहब्बत करना तुमसे, ख्वाब मेरा ये तोड़ो ना तुम, रस्ती है चाहे ये लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचे मेरे बारे में, पर मुझे यकीन है कि मेरी अंजलि एक दिन जरूर यहाँ लौट कर आएगी, और अगर वो नहीं आएगी तो भी मैं उसका इसी तरह इंतजार करूँगा। जिस्मों पे बरसती बारिश ने रूह भिगा दी है, इस मौसम की साजिश। यही वो जगह है जिसे हम खरीदना चाहते हैं। ये है पोचिनो, जो बरमूडा सिटी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। अगर यहाँ हमने अपना मॉल डाला तो पैसों की बारिश हो जाएगी। पैसों की बारिश? हाँ, वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा रोनी, इस बार तुमने जगह बहुत अच्छी खोजी है। हाँ डार्लिंग, पैसों के मामले में तो रोनी इज ऑलवेज बेस्ट। चलो चल के इस प्रॉपर्टी के ओनर से मिलते हैं। या रोनी, लेट्स गो। What the hell रोनी, where is property owner? कब आएगा वो? कितना टाइम लगेगा उसे? कूल डाउन बेबी, वैसे भी जानते ही हो ना, गरीब लोग समय का वैल्यू कहाँ करते हैं, इसलिए ही तो साले लोग पीछे रह जाते हैं। But रोनी, he is too late. Call him soon. अरे अरे नहीं मैडम जी, कोनो जरूरत नहीं है हमको फोन लगाने का, हम तो पहुँच ही चुके हैं। अरे क्या लाला, आने में काफी देर लगा डाला, जमीन के कागजात लाए हो? अरे हाँ मालिक, लाए हैं, काहे नहीं लाएंगे, कागजात ही नहीं उसका फोटो कॉपी भी धर के आए हैं हम तो। Okay, that's okay. Now give me the paper and Ronnie, give him money. क्या
का पीट किया मैडम जी आपने, हमरे को तो कुछ पल्ले ही ना पड़ा। अबे लाला, ये बोल रही है कि ला कागज दे दे, पैसे तेरे घर पहुंच जाएंगे। ये बात है का मालिक, ठीक है, ये लीजिए कागजात। अब हम चलते हैं मालिक, और कोशिश कीजिएगा कि हमारा पैसा थोड़ा जल्दी मिल जाए। हाँ ठीक है लाला, फिकर मत कर, मिल जाएंगे तेरे को तेरे पैसे। ये हुई ना बात रोनी, अब आएगा मजा। अब प्रॉपर्टी भी हमारा हो चुका है। चलो अब जल्दी से जल्दी हम और काम भी शुरू करवा लेंगे। या बेबी, डोंट वरी, पैसों के मामले में तो रोनी इज ऑलवेज बेस्ट। ओके रोनी, कम ऑन, वी हैव वर्क ऑन आवर प्रोजेक्ट। अरे यार, ये क्या हो गया, मेरी कंपनी तो इस बार भी लॉस में है। इस बार फिर पैसों की जिल्लत होगी। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बार लाला को क्या जवाब दूंगा मैं। यार सच में इस बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कहीं ये सारा लालची लाला कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे भाई जरा सुनिए, क्या यही जय का घर है? अरे भाई क्या आप घर पर हैं? गुड मॉर्निंग सर, क्या आपका नाम ही जय है? जी हाँ सर, मेरा नाम ही जय है। कहिए क्या बात है? सर हमें जानकर बेहद अच्छा लगा कि आप अकेले ही इस पूरे पोशीनोक के लैंड का खर्चा उठाते हैं, लेकिन हमें बताते हुए भारी अफसोस हो रहा है कि अब ये लैंड लाला ने किसी और को बेच दिया है, तो आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये पूरा पोशीनोक खाली करना होगा। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ इतने सारे परिवार रहते हैं, आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ? इस लाला के लालच का तो अंत ही नहीं है। क्या हो गया जय बेटा, कौन था वो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। क्या हमारे घर खतरे में है? बेटा प्लीज ऐसा मत करे दो, हम लोग को बचा लो बेटा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो और कुछ भी नहीं है बेटा, हमें बचा लो। अरे नहीं दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस आप इस बारे में किसी से मत कहिएगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे जाकर अभी उस लाला से बात करना चाहिए। साला लालची लाला। ये क्या लाला, ये क्या कर दिया तूने? प्रॉपर्टी क्यों बेच दी? तुझे तो पता ही है ना पोशीनोक में कितने घर हैं, कितने सारे लोग रहते हैं। तू उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या होगा उनका? कुछ सोचा है तूने? अरे आराम से जय भैया, इतना काहे भरा कर हो? अच्छा ऑफर आया था पूरे 3 करोड़ का, तो क्यों ना बेचूं मेरी प्रॉपर्टी में? और उनसे मुझे क्या लेना देना? कहीं भी जाए, चाहे जिए चाहे मरे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मुझे तो पैसों से मतलब है, और मेरे पैसे मुझे मिल चुके हैं। बड़ा खुदगर्ज निकला रे लाला तू। चल छोड़, प्रॉपर्टी किसे बेचा ये बता। तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। जिस कंपनी को मैंने अपना प्रॉपर्टी बेचा है, उस कंपनी का नाम है अंजलि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हंगर में उसका ऑफिस है, जा के मिल ले और खरीद ले जमीन 5 करोड़ देकर। पैसा की फिक्र तू मत कर लाला, अगर मेरे लोगों के लिए मुझे खुद को बेचना पड़े ना तो भी मैं तैयार हूँ। हाँ तो जा खरीद ले जमीन और बचा ले अपने लोगों को। इसे देख कर तो यकीन नहीं कि कोई पैसों के लिए इतना भी गिर सकता है। कैसे मैं दिल को दीवाना चाहे बस तुमको, ख्वाहिशों में ही जल रहा हूँ मैं यहाँ। वो पहली सी बारिश बनके बरस जाओ ना तुम हम पे, हवा का रुख बदल जाए, मोहब्बत करना तुम। देखिए मैं पूछने जरूर अंदर आता, पर इस वक्त मैं थोड़े जल्दबाजी में हूँ। क्या आप लोग ने ही पोशीनोक की जमीन बाय की है? अबे हाँ बे, हम लोग ने की, और उससे तेरे को क्या? देखिए आप लोग तो बहुत अमीर हैं, आप लोग आसानी से कोई दूसरी जमीन भी खरीद सकते हैं। और पोशीनोक की जमीन, वहाँ बहुत से गरीब लोग रहते हैं, उनकी खून पसीने की कमाई है उनके वो घर। अगर आप वो जमीन बाय कर लेंगे तो गवर्नमेंट वो पूरे घर तोड़ देंगे, फिर वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? समझने की कोशिश कीजिए। अरे वो मिस्टर, अगर हम लोग ये सब सोच के बैठेंगे ना तो हम लोग इस तुम्हारे जैसे गरीब हो जाएंगे, चुपचाप आप चले जाइए यहाँ से। अरे नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अबे ओए हीरो, एक बार में समझ नहीं आ रहा है इसका बात। चुपचाप निकल ले तू यहाँ से, वरना खूब पिटाई करवा दूंगा बेटा तेरी। बस बहुत हो गया सराफत, तुमसे ज्यादा जरूरत ना उस जमीन की उन गरीब लोगों को है। वो जमीन उनके पास ही रहने दो, क्या कमी है तुम्हारे पास? और जमीन खरीद सकते हो। और तू क्या बोलता है शहरी चूजे, तू मेरी पिटाई करवाएगा? बेटा एक पंच मार के तेरे जबड़े बाहर निकाल दूंगा। अबे बहुत ज्यादा बात कर रहे रे भिखारी, तू क्या बोल रहा है? तू मेरे को मारेगा? बेटा इधर ही मर्डर करवा दूंगा तेरा और तेरे वो भिखारी लोग। अगर वो लोग जमीन खाली नहीं किए ना तो बेटा उन लोग को मार के वहीं गड़वा दूंगा और इसके ऊपर मेरा मॉल बनाऊंगा, समझ गया? चल बे निकल यहाँ से। अबे यार, ये लास्ट लाइन नहीं बोलना था तुझे, अब गुस्सा आ गया ना मुझे। अब मार खाने से बचाएगा कौन तुझे? अबे तेरी What the fuck? ये क्या कर दिया तुमने? तुमने इसे सच में मार दिया। अब तुम क्या? अब तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस करेगी। जरूर मैडम, करवा लेना जो करवाना है।
बस मेरा इतना सा फंसाना है। गरीबों से प्यार है मुझे और मुझे उनसे तुमसे बचाना है। चलो जयराम जी की मैडम, चलता हूँ। होश भी हो जाने दो तुम, सुन 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 बरसात की धुन, सुन What are you doing? Where is the doctor? Sorry मैडम, अभी डॉक्टर तक आने में बहुत टाइम है, तब तक मैं इनका फर्स्ट ट्रीटमेंट कर देती हूँ। ओके, डू फास्ट प्लीज। डोंट वरी रोनी, मैं उस लड़के को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मैंने पुलिस वालों को भी बुलवा लिया है यहाँ। हाँ ठीक कह रही हो तुम, उस साले ने तो सच में मेरा जबड़ा तोड़ दिया है। कहिए मैडम, क्या प्रॉब्लम है? आपने ही बुलाया था ना पुलिस को? हाँ, ये है मेरा बिजनेस पार्टनर रोनी। इसे एक लड़के ने जबरदस्ती पिटाई कर दी है। आप जाइए, हमारे ऑफिस से सीसीटीवी कैमरा पे उस लड़के का पता लगाइए और उसे फौरन अरेस्ट कीजिए। अरे ठीक है मैडम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बरमुड़ा पुलिस के रहते हम अभी जाकर उस लड़के का पता लगाते हैं और जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करते हैं। डोंट वरी रोनी, अब उस लड़के को कोई नहीं बचा सकता। उसे तो किसी बहुत बड़ी शायर जेल का करवाऊंगी दिल मैं। बन तुम के फिक्र मत करो। बरसती है बूंदे तुम पे। अरे अरे ये क्या हो गया? जैसे ही मुझे पता चला मैडम, मैं भागकर चला आया। मुझे उस लड़के को आपको पता देना ही नहीं चाहिए था। बरसती है बूंदे तुम क्या तुम पे, जानते हो उस लड़के नजारा उफ, अरे हाँ मैडम, वो साला यही रहता है पोचिनो में। अनाथ है साला, जय नाम है उसका। क्या कहा तुमने? उसका नाम जय है? हाँ मैडम, जय नाम है उसका। अनाथ है साला, गरीब कहीं का। नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? मैं उसकी पहचान कैसे नहीं पाई? जय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। अच्छा तो फिर चलो इस यादों को हम कैद कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझसे क्या हो गया? पैसों के नशे में मैं उसे भूल गई थी। मुझे जाना होगा। अरे कहाँ हो गया मैडम जी? कहाँ जा रही हो आप? अरे बाप रे। जाओ ना तुम, सुन 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 बरसात की यार उस सहल चूजे की पिटाई करके मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो पुलिस केस होगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा और अगर मैं जेल चला गया तो फिर मेरे लोगों की हिफाजत कौन करेगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अपने गुस्से की वजह से मैं तो बुरा फंसा। अबे ये क्या, आ गए साले ससुराल वाले। आओ पुलिस अंकल आओ, आप ही का इंतजार था। यार जय, हमें पता है कि तू सही है, लेकिन माफ कर दे यार, कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। तुझे गिरफ्तार करने का ऊपर से ऑर्डर है, तेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। भाई करण, आज तो बस मेरे को एक बात बता दे यार, ये कानून लोगों के लिए बना है या लोग कानून के लिए? सालों को दिखाई नहीं देता क्या यार? इतने सारे गरीब लोग यहाँ पर झोपड़े उजाड़ देने से रोड पे आ जाएंगे। सालों उनके पास बच्चे का भी कुछ नहीं बे, क्या वो इंसान नहीं है? नहीं जय, वो इंसान है, उन्हें भी जीना चाहिए। बस हम जैसे कुछ अमीर लोगों ने अपनी इंसानियत को बढ़ा। सच बताओ ना मैडम, तो मेरा मन तो तुम्हें 2 तमाचा मारने को कर रहा है, लेकिन जब तुमने जय कहा ना तो सब बदल सा गया। हाँ जस्सू, किसी प्यार से नफरत तो कभी नहीं की सकता ना। एक मिनट, क्या तुम अंजलि हो? मेरी अंजलि? हाँ जस्सू, मैं तुम्हारी अंजलि हूँ, सिर्फ तुम्हारी। बस मैं खो भी गई थी इस तरह शौक में। मुझे माफ कर दो जस्सू। कोई बात नहीं अंजलि, पर तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैंने कैसे काटे अपनी ये जिंदगी? हाँ जस्सू, पता है। मुझे माफ कर दो जस्सू, मुझसे तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पापा के इस चकाचौंध दुनिया में सच में कहीं खो गई थी। मैं तुम्हें भूल गई थी जस्सू, मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या अंजलि, ये क्या कर रही हो तुम? इस भिखारी के साथ क्यों जा रही हो? इसके पास कुछ नहीं है, साला फटीचर है। मेरे साथ चलो, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। सॉरी, पर अब मुझे माफ कर दो रोनी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि पैसे ही सब कुछ नहीं होता। मैं भूल गई थी सब कुछ, पर अब मुझे सब पता है। मैं सिर्फ जस्सू से प्यार करती हूँ और जय के साथ ही रहूंगी। सुन तो लिया ना बे, क्या बोला अंजलि ने? अब चुपचाप निकल यहाँ से, वरना इस बार झपड़ा नहीं सीधा सिर फोड़ूंगा तेरा। ठीक है अंजलि, अभी तो जा रहा हूँ मैं, और देखता हूँ कब तक खुश रहिए तो इसके साथ। मैं वापस आऊँगा। चुपचाप निकल साले। सॉरी अंजलि, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाया ना। अरे कोई बात नहीं जस्सू, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो मेरे साथ, हम जिंदगी वही गुजारेंगे जहाँ हमने अभी छोड़ी थी। हाँ तो ठीक है मेरी जान, आज जाओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें वहाँ। नहीं, तुम नहीं जस्सू, मैं लेके चलूंगी तुम्हें वहाँ। सो यार गाइस, होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। यार गाइस, स्टोरी बनाने के लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। प्लीज़ यार गाइस, अपने भाई की मेहनत की कदर कीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी दिखा दीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।